संपर्क तंत्रस्य काचित् त्रुटि जाता आसीत्। इस प्रकार से सदा अद्वैत की अवज्ञा करके निसंग यदि अन्यवादी द्वैतवादी यदि उनकी स्वरूप की सत्ता स्वीकार कर रहे हैं तो का क्षति अस्माकं। क्यों? तद्द्वैतम अवजानताम, उस द्वैत की अवज्ञा करने वाले हमारी भी कोई क्षति नहीं है। द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेत अद्वैती धी स्थिरा भवेत। स्थैर्ये तस्या पुमानेश जीवन मुक्ता इति कहते। फल कथन कह रहे हैं, यदि द्वैत अवज्ञा, द्वैत अवज्ञान, द्वैत तिरस्कार, द्वैत मिथ्यात्व, द्वैत परित्याग, द्वैत वैराग, यदि द्वैत अवज्ञा स्थिर हो जाए, द्वैत विराग यदि स्थिर हो जाए, अद्वैते भी स्थिरा भवेत। अद्वैत तत्व में बुद्धि स्थिर हो जाती है। द्वैत प्रपंच विषयक जो बुद्धि है वही अद्वैत तत्व विषयक बुद्धि की प्रतिबंधिका है। यदि द्वैत तत्व में अवज्ञा स्थिर हो जाए, अवज्ञान तिरस्कार स्थिर हो जाए, द्वैत वासना समाप्त हो जाए, तो अद्वैत में बुद्धि स्थिर हो जाती है। अद्वैतम एकम तत्वमिति बुद्धि स्थिरा भवेत। और वो अद्वैत विषयक बुद्धि एकमेव अद्वितीयम सचाहमेवास्मि ब्रह्म, ये तत्त्वमस्यादि के द्वारा अद्वैत बोध हो जाने पर वो अद्वैत मैं ही हूँ, ये जो निधिध्यासन है, ये स्थिरता है। द्वैत बुद्धि इसी प्रकार से, दूसरे प्रकार से यदि कहें तो जो अहम ब्रह्मास्मि यह बुद्धि का उदय होता है, तो द्वैत भावना, द्वैत विषयक बुद्धि जो वासना है, वृत्ति है, उसका निराश हो जाता है। जब वो निरस्त हो जाती है तो अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये अद्वै बुद्धि स्थिर हो जाती है। और जब अद्वै बुद्धि स्थिर हो जाती है तो ऐसा पुमान, ऐसा पुरुष जिसकी अद्वै आत्म तत्व में बुद्धि की स्थिरता है, अद्वै आत्म तत्व में चित्त एकाग्रता है, ऐसा जीवन मुक्त कहलाता है। ऐसे पुरुष को जीवन मुक्त कहा जाता है। ऐसा ब्राह्मणी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, यह गीता वचन है। यही उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। ऐसा ब्राह्मणी स्थिति, यही ब्राह्मणी स्थिति है। द्वैत अवज्ञा और अद्वैत स्थिरता ही ब्राह्मणी स्थिति है। द्वैत प्रपंच का अवज्ञान
करके अहम ब्रह्मास्मि, ये जो अद्वैत वासना है, यही ब्राह्मी भाव है, यही ब्राह्मी भाव है। ये ब्राह्मी स्थिति का, ब्राह्मी ऐसा ब्राह्मणी स्थिति, यही ब्रह्म संबंधी, अद्वैत ब्रह्म संबंधी स्थिति, अवस्थान का नाम ब्राह्मणी स्थिति है। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, जिस विद्वान को अद्वैत आत्म विषय की बुद्धि हो जाती है और इस द्वैत प्रपंच में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है, ना एनाम प्राप्य विमुह्यति, इस ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त होने के बाद पुनः विमोह नहीं होता है। विमोह क्या होगा? विमोह की ध्वंसक निवर्तक अद्वैत बुद्धि है। इस अद्वैत बुद्धि हो जाने के बाद पुनः विमोह उत्पन्न ही नहीं होता है। और इसी अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्राह्मी बुद्धि में, सिर में, इसी में यदि स्थित रहता है अंतकाल तक, तो अंतकाल में निर्माणम गच्छति, विदेह मुक्ति को ही प्राप्त होती है। वो जिसको जीवन काल में ही द्वैत प्रपंच में मिथ्यात्व बुद्धि, अद्वैत तत्व ही सत है, ये ज्ञान और उसमें स्थिरता जब हो गई, तो ऐसा जो मनुष्य है वो जीवन मुक्त होते हुए अंत में निर्माण विदेह मुक्ति को ही प्राप्त करता है। इसलिए सदाद्वैते अनद्वैते यदन्योन्यैक्य मीक्षणम तस्य अंतकालः तद्भेद बुद्धिरेव न चैतरः। कहा सदाद्वैत, सदाद्वैते अनद्वैत, सत अद्वैते अनर्थ अद्वैते यदन्योन्यैक वीक्षणम, अद्वैते सदिति, द्वैते अनर्थिति। अद्वैत सत है, द्वैत अनर्थ है, मिथ्या है। ये जो अन्योन्य वीक्षण है, परस्पर जो वीक्षण है, परिज्ञान है, युक्ति पुरुष जो निश्चय है, उसका जो अंतकाल है, तत्संतकाल तद्भेद बुद्धि रेव, वो सद अद्वैत है, द्वैत अनर्थ है। इसमें विपर्य की भी संभावना हो जाती है कि नहीं, अद्वैत ही अनर्थ है, द्वैत सत है। ये अन्योन्य जो वीक्षण है, परिज्ञान है, वो तब तक चलता रहेगा, उसका अंत कब होगा? भेद बुद्धि रहेगा। इनका यद अन्योन्य वीक्षणता है, ये अन्योन्य वीक्षणता में का अंत भेद बुद्धि है। सत आत्म तत्व, अद्वैत तत्व आत्म तत्व और असत मिथ्याभूत अनात्म तत्व का विवेक ही एक इसका मार्ग है। उसी से इसका निश्चय हो सकता है। यदवा अंतकालः स्थितांत काले पे
अंतकाल जो बताया है, तो अंतकाल क्या है? अंतकाल है भेद बुद्धि। भेद बुद्धि रेव न चैतरः, उसका अंतकाल भेद बुद्धि है, सद और असत की भिन्नता ही में ही अंत है। अथवा अंतकाल प्रमाण से प्राण से वियोग प्रसिद्ध, अथवा अंतकाल उसको हम मानते हैं। तस्मिन् कालेपि न भ्रांति गतायाः पुनरागमः। कहा अंतकाल, ये तो सद सद बुद्धि भेद काल ले लेंगे, अभेद बुद्धि सद सद भेद बुद्धि को ले लें, अथवा अंतकाल प्राण से वियोग, प्राण वियोग ही अंतकाल है। उस काल में भी जिसका जीवन काल में सद सद विवेक हो करके और सदात्म विषय बुद्धि हो चुकी है, तद अद्वय बुद्धि हो गई है, उसकी गताया भ्रांते है, उसका भ्रम निवृत्त हो गया है, तो निवृत्त भ्रम का पुनः आगमन नहीं होगा। तस्मिन् कालेपि न गताया भ्रांते पुनरागमः, उस काल में भी जो गत भ्रांति है, भ्रम है, उसका पुनरागमन नहीं होता है। अतः निरोगः उबिष्टो वा, जब सदाद्वैत बोध हो जाने पर भ्रम की निवृत्ति हो चुकी है, जिसकी सदात्मता बुद्धि हो गई है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकार जिसको बुद्धि हो गई है, हमेशा निधिध्यासनरत है, ऐसा व्यक्ति निरोगः उपविष्टो वा, रुग्णा वा विलुठन भूमि मूर्त वा त्यजते स प्राणान भ्रांतिर्न सर्वथा। ऐसा व्यक्ति जिसकी भ्रम की निवृत्ति हो चुकी है, सदद्वैत तत्व का निश्चय हो जाने पर भ्रम की निवृत्ति हो गई है, अविद्या का विनाश हो गया है, अविद्या की निवृत्ति, अविद्या प्रपंच की निवृत्ति हो गई है, ऐसा चाहे निरोग हो करके बैठा बैठा अथवा रुग्ण हो करके विलुठन तड़पता हुआ, लोटता हुआ, या मूर्छित हो करके किसी अवस्था में भी प्राणों का परित्याग करता है, तो त्यजतेस प्राणान भ्रांतिर्ना सर्वथा, उस काल में जो ये भ्रम है, भ्रम रूप जो बंध है, अविद्या है, वो अविद्या एक बार निवृत्त होने के बाद पुनः भ्रम की उत्पत्ति नहीं होती है। दिने दिने स्वप्न सुसुप्तो हो रधीते विस्मृते प्ययम परेद्यु नाधीतः स्यात् तद्वद विद्या न नश्यति। कहा अद्वय आत्म तत्व, अद्वय ज्ञान, अद्वय जो विद्या है, उस विद्या का उत्तर काल में भी नाश नहीं होता। उसी को बता रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रत्येक दिन स्वप्न होता है,
जागरण से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में, पुनः जागरण में आते हैं। इस प्रकार की अवस्थाएं हो जाने पर भी आधीते विस्मृते प्ययम परेदु नाधीता इति स्यात् तद विद्या न त्यजति। अधीते विस्मृतेपि अयम परेदु नाधीता, वो जो अधीत है, जो अधीत विषय है, वो अधीत विषय स्वप्न में और सुषुप्ति में विस्मृत हो जाने पर भी अन्य दिन इस विषय को मैंने अध्ययन नहीं किया, ऐसा नहीं होता। अपितु जो ही जागरण काल में आते हैं तो वो जो अधीत विषय है, वो अधीत विषय अपने आप उपस्थित हो जाता है। स्वप्न और सुषुप्ति में न रहने पर भी जागरण में पुनः उसी पर उपस्थित हो जाता है। उसी प्रकार से जो अद्वैत आत्म तत्व का साक्षात्कार जिसको हो गया है, आत्मविद्या जिसको प्राप्त हो गई है, वो विद्या कभी नष्ट नहीं होती है। उस विद्या, वो अहम ब्रह्मास्मि ये जो ज्ञान है, वो हमेशा रहता है, उसका नाश नहीं होता है। प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणम प्रबलम बिना न नश्यति न वेदांतात् प्रबलम मानमीक्षते। कहा प्रमाणोत्पादित, प्रमाणों से उत्पत्ति जिसकी हुई है, ऐसी जो आत्मविद्या है, अद्वैत आत्मविद्या है, प्रबल प्रमाण के बिना उसका निराश नहीं किया जा सकता है। और प्रबल प्रमाण के बिना वो निरस्त नहीं हो सकती है। अब वेदांत से प्रबल कोई अन्य प्रमाण नहीं। वेदांत प्रमाण प्रमाणांतर निरपेक्ष होने के कारण प्रबल प्रमाण वेदांत के अतिरिक्त कुछ है नहीं। तस्माद् वेदांत संसिद्धम सदद्वैतम न बाध्यते। वेदांत से सिद्ध सदद्वैत का बाध इसलिए नहीं होता क्योंकि वेदांत से प्रबल कोई प्रमाण नहीं है। वेदांत से, श्रुति से भी कोई प्रबल प्रमाण होता। क्यों? श्रुति में प्रबलता इसलिए है क्योंकि उसमें लौकिक प्रमाणादि की अपेक्षा नहीं। श्रुति का प्रमाण तत्ववेदक माना जाता है। श्रुति का जो शरीर है, शब्द श्रवण आदि, आकांक्षा योग्यता आदि, वो शरीर है। वो शरीर जो श्रुति का है वो द्वैत रूप है, मिथ्याभूत है। परंतु श्रुति जो प्रमा है वो प्रमा अन्य सापेक्ष नहीं है। इसलिए वेदांत संसिद्ध जो सदद्वैत है उसका बाध नहीं होता। अंत काल में भी नहीं है। अतः भूत विवेका निवृत्ति स्थिता। भूत विवेक से भी निवृत्ति मोक्ष स्थिर हो गया। क्यों? कहा भूतों से विविक्त पंच सन्मान तत्व है, यह विवेक करना अपेक्षित था। अतः ये विवेक हो जाने के बाद सदद्वैत ज्ञान होता है। उसके लिए हमने यह भूत विप्रकरण का उपस्थापन किया। इति श्री विद्यारण मुनि विरचितायां पंचदश्यां महाभूत विवेकाख्यं द्वितीयं प्रकरणम्। हरि ओम तत्सत्।